यूपी में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर। क्या है बड़ी खबर वो आपको बताते हैं। यूपी में वीकेंड को लेकर है ये बड़ी खबर। प्रदेश में खत्म हुआ रविवार का भी लॉकडाउन। तो अब पूरा हफ्ता मार्केट खुली रहेगी, बाजार खुले रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। रविवार का लॉकडाउन भी अब खत्म कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए, बाजार में जिनकी दुकानें हैं, जिनका व्यापार है, उनके लिए यह बड़ी खबर। प्रदेश में खत्म हुआ रविवार का लॉकडाउन। सेमी लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी और अब सेमी लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, रेजिडेंट एडिटर हमारे। हरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये लॉकडाउन तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, अच्छी खबर है, राहत की खबर है दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, और हो सकता है आम जनता के लिए भी जो अब बाहर निकलना चाहती है खुल के। लेकिन कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बड़ी खबर या फिर आफत भरी खबर भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए कुलदीप, बताना चाहूंगा, जब अनलॉक की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन से हम अनलॉक के फेज में गए थे, तो उस दौरान ये वीकेंड का जो लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। मंशा यही थी कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन ऐसे, और न सिर्फ जो बाजारों की साप्ताहिक बंदी हो, बल्कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे जो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का जो काम है, स्वच्छता अभियान के तहत वो किया जा सके, और जिससे कि जो संक्रमण की जो चेन है उसको रोकथाम में एक मदद मिल सके। बाद में जब अलग अलग चरणों में उसको, जो वीकेंड का जो लॉकडाउन था उसको शनिवार और रविवार का, जो शुक्रवार रात 10 बजे से प्रभावी होता था और सोमवार सुबह 5 बजे तक उसको जारी रखा जाता था, उसको रविवार के साप्ताहिक बंदी के तौर पर किया गया। और आज अभी बड़ी खबर इस वक्त यही है कि प्रदेश में जो रविवार की जो साप्ताहिक बंदी थी, जिसे वीकेंड के लॉकडाउन के बाद जो जारी किया गया था कि नई व्यवस्था लागू की गई, अब उसको खत्म कर दिया गया। अब पहले जो पूरे जो प्रदेश में 75 जिलों में जो बाजारों की जो साप्ताहिक बंदी अपनी तय व्यवस्था के हिसाब से होती थी, अब वैसी ही व्यवस्था, पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी। तो ऐसे में जो आशंका आप जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि देखिए चिंता का सबब है, लेकिन लगातार जो है न सिर्फ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया ऐसे सभी जगहों पर सरकार की तरफ से, नगर निकाय हैं उनकी तरफ से, और जो पंचायत जो इकाइयां उनकी तरफ से की जा रही है, बल्कि लोगों को इस बात की भी हिदायत दी जा रही है कि जो गाइडलाइंस जो है, न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान बल्कि अनलॉक में भी जो गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से कहेंगे, उनको फॉलो किया जाए। और ऐसे में चूंकि जहां अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाना है, तो जरूरी है कि, लेकिन हरेंद्र, हमने देखा मुख्तलिफ अनलॉक की जो प्रक्रियाएं हुई उसमें लखनऊ भी खुला, खासतौर पर अगर राजधानी की ही बात की जाए, लेकिन फिर प्रशासन को दोबारा से कदम वैसे ही उठाने पड़े क्योंकि मामले तेजी से बढ़े। इस बात को विचार में रखा गया। बिल्कुल, देखिए समय समय तक कुलदीप ये कवायद होती रही, और जहां जहां जिस जिलों की बात की जाए, शहर की बात की जाए, खासकर उन इलाकों में जहां संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है और जहां कंटेनमेंट जोन की संख्या ज्यादा है, वहां पे लॉकडाउन की व्यवस्था जो है पूर्व की भांति लागू की गई। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां संक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा कम है और जहां मरीजों की संख्या बहुत कम है और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और नई व्यवस्था लागू करने की जरूरत है, वहां ऐसी जगहों के लिए रविवार की जो साप्ताहिक बंदी है उसको खत्म करने की व्यवस्था, लोग उसका स्वागत करेंगे और एक नई शुरुआत के तौर पर अनलॉक में इसको देखा जाएगा। अनलॉक का जो अनलॉक 4 जो चरण चल रहा है, और ऐसे में अब हमें बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है, खासकर उन बाजारों में जहां पे रविवार को साप्ताहिक बंदी होती थी और उस दौरान सैनिटाइजेशन होता था। अब चूंकि रविवार को बाजार खुले रहेंगे और खासकर वैसे देखा जाए तो कार्यालय रविवार के दिन बंद रहते, तो ऐसे में बाजारों में ठीक ठाक भीड़ जो है पहले से रहती थी। खासी भीड़ को देखते हुए तो बेहद जरूरी हो जाएगा सावधानी बरतना, जिससे कि कोरोना संक्रमण की जो चेन है काफी हद तक हम अपने खुद के प्रयासों से उसको रोकने में सरकार की मदद कर सकें, अथॉरिटीज की मदद कर सकें। जी ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए, खासतौर पर मेट्रो की बात की जाए, अभी सीमित मात्रा में मेट्रो की आवाजाही शुरू की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से अनलॉक कर दिया गया है, पूरे हफ्ते व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, स्टूडेंट्स वापस पहुंचेंगे मुख्य शहरों में, तो फिर क्या माना जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में या मेट्रो, इसकी सर्विस अब पहले की तरह बाकायदा कर दी जाएगी? कुलदीप, जब मेट्रो की शुरुआत हुई है नोएडा में, लखनऊ में, तो हमने देखा था कि जब लॉकडाउन के बाद इस अनलॉक के चरण में मेट्रो शुरू हुई है। हरेंद्र चौधरी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको यहां रोकेंगे। आपका शुक्रिया।